आप सबसे निवेदन करता हूं, आने वाले समय में आज जितनी संभावना इस झारखंड के साथ है और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तो अभिनंदन करना पड़ेगा। आप बताओ, या किसान बैठे होंगे, कौन कौन जिन खेती करते हैं, हाथ खड़े करो जिनके घर में खेती बाड़ी है, जिन जिन के घर में खेती बाड़ी है। ये है यशस्वी प्रधानमंत्री के सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को समान मानते हुए आपको किसान सम्मान निधि आ रही कि नहीं आ रही है? जोरदार ताली बजाओ, और जो बचे हैं उन सबको मिलेगा। ये हमारी सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की, केवल देश में नहीं दुनिया में भी साख इसीलिए है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसे समय में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रोजगार के लिए, विकास के लिए, झारखंड के एक एक गरीब आदमी का भला करने के लिए, प्रत्येक युवा को रोजगार के लिए, प्रत्येक किसान की बेहतरी के लिए बोलना, इस बात की प्रसन्नता है। गरीब से गरीब आदमी के भी मकान बनाने के लिए अगर किसी का बड़ा मन है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। शहरी क्षेत्र के अंदर 2.5 लाख और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 1.5 लाख, पहली बार आजादी के बाद गरीब आदमी को अपना मकान का सपना देखने का मौका मिला और उनको आगे बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। आज एक तरफ उज्जवल धवल चरित्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और एक तरफ ये बेईमानों की सरकार, जिनके यहाँ लगातार अपनी पार्टी वाले के साथ भी अन्याय करते हैं और पार्टी के सामने वालों के साथ में करते हैं, मतदाताओं के साथ करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब मैं यहाँ आया था तो रास्ते में जितने लोगों से मिला, सभी लोग एक बात कह रहे थे, भैया कुछ भी करो, इस बार किसी की भी सरकार बनेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यह विश्वास उनने जताया। मन में कैसा उमंग और कैसा उत्साह है। इस परिवर्तन यात्रा के बारे में मुझे बताया गया है, पूरी यात्रा के समय बारिश होती रही, पानी गिरता रहा, लेकिन उसके बाद भी हमारे मतदाताओं का भाजपा के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। भारी संख्या में परिवर्तन यात्रा ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुआ। भारी संख्या में परिवर्तन यात्रा ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति की, और ये माननीय प्रधानमंत्री की देन है। ना केवल राष्ट्रपति बनाते हैं, अरे मुझ जैसे भी गरीब परिवार को अगर मुख्यमंत्री बनाने का मौका किसी ने दिया तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये हमारी सरकार जो कहती नहीं है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उड़ीसा जैसे राज्य में एक आदिवासी भाई को अपने सबके बीच में मुख्यमंत्री बनाकर किसी ने दिखाया तो उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। पास में लगा हुआ उड़ीसा, कभी कोई सोच सकते थे? ये एक नहीं, लगातार एक के बाद एक बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन आज तो हमको संकल्प करना है। ये पेशा कानून के जरिए जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को बहाल करने का अगर किसी ने निर्णय किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आपने सुना, सीएम होने यादव जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है किसान भाई और बहनों को लेकर। उन्होंने कहा है कि किसानों की 18वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा, जो कि 2-2 हजार रुपए उनके खाते में भेजे जाएंगे इसी सप्ताह। इसके साथ ही किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। लाडली बहना पर भी बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा है कि लाडली बहनों को इस बार 2-2 हजार रुपए की किस्त मिल सकती है इसी सप्ताह में। तो साथियों आगे भी उन्होंने बड़े ऐलान किए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आप पूरी और सही जानकारी ले सकें। और सुनते हैं उनका आगे का भाषण। तो आपने क्या बोला था, कितने प्रकार से झूठ बोला था? 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कौन से 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी? सारी की सारी सरकार। और हम नहीं कह रहे हैं अब सीबीआई, ईडी, अरे आप बेईमानी करोगे, आप पे मुकदमा बनेगा। एक गरीब आदमी भी कोई गलती करता है तो थाने में रिपोर्ट होती कि नहीं होती? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आप लाखों करोड़ों का घपला कर दो, घोटाला कर दो और आपके कोई कहेगा नहीं? अरे ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। दिल्ली के अंदर जो बेईमानी करेगा
उसको जेल जाना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमें इस बात का गर्व है। आज मुझे ध्यान में आया, झारखंड के अंदर अब तो और खतरा बढ़ा है। ये झारखंड की आबादी जो 44% थी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से, जिनको वोट बैंक के आधार पर हमारे भोले वाले आदिवासियों का दुरुपयोग करते हुए लगातार बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को बढ़ावा देने का काम अगर कोई काम कर रहा है तो हेमंत सोरेन और उनके साथ वाले कर रहे हैं। इसके कारण से आबादी केवल 28% रह गई। अरे जो इस देश का नहीं है, देश के बाहर का है, केवल वो एक धर्म विशेष का है, इसलिए उसको आन दो आन दो आन दो। अरे वो आएगा तो हमारे लोग कहां जाएंगे? इनके जीवन में कितने कष्ट आएंगे, इसकी चिंता कौन करेगा? पूरी है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं कि हमारे समय में अब जो नया समय आया है, जब दुनिया में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो झारखंड को भी नंबर 1 का राज्य बनना चाहिए। बोलिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आपके बीच में आवाज आना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो आने वाले समय में एक एक व्यक्ति संकल्प करे कि हम अपना वोट और अपना संकल्प घर घर जाकर के सुनाएंगे, एक एक मतदाता को पकड़ेंगे और अपने विकास और प्रगति की राह पे ले जाता है। प्रत्येक माता बहनों को आगे बढ़ाने के लिए आइए हम सब संकल्प करें। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से किसी हालत में हेमंत सोरेन की सरकार बदल के रहेंगे। बोलो, सब तैयार है? गणतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह जनता की बेहतरी के लिए काम करेगी। अब आप बताओ, जनता से जो वादे किए वो वादे एक के बाद एक, केवल चुनाव जीतने के लिए। चुनाव के बाद क्या होगा मालूम नहीं, इतना झूठ बोलते हैं। आज हमारे बीच में जो सरकार बना के बैठे हैं, सही आपने झारखंड वालों की आत्मा दुखाई है, आपने उनके साथ अन्याय किया है। अब आप जमानत पे आकर के फिर वोट मांग रहे हो। जनता मूर्ख है क्या? अरे 2 रोटी जनता भी खाती है। जनता को मालूम है आपने इस झारखंड के साथ क्या क्या नहीं किया। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, बताओ 1000 करोड़ किसको कहते हैं? 300 करोड़ का जमीन घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, खनिज घोटाला। ये तो वो आंकड़े हैं जो पकड़ में आ रहे हैं। इसीलिए तो आपके सांसद के यहां से कितने करोड़ मिले थे भाई साहब? कितने? बाप रे, जरा मेरे को सुनने में ही शर्म आ रही है। कितने करोड़? 300 करोड़ किसी सांसद। तो साथियों, जैसा कि आपने लाइव भाषण में सुना, सीएम मोहन यादव जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा और छात्रों को भी लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, जैसा कि आपने वीडियो में सुना होगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह सुविधाएं मिल रही है या नहीं, मध्य प्रदेश के किस जिले से हो। धन्यवाद।